तो अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खाद्य सुरक्षा बिल से जुड़ी हुई। पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में खाद्य सुरक्षा बिल पर एक बार फिर फैसला टाल दिया गया है। तो आपको बता दें कि आज सरकार की ये अहम बैठक थी जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जाने थे और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक फैसला टाल दिया गया। हमारे संवाददाता प्रभंजन वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या खबर मिल रही है? क्या लगातार विरोध हो रहा था इस अध्यादेश का जो इस पर आज कोई फैसला नहीं लिया जा सका? जी बिल्कुल, देखिए इप्सिता, अभी जो फिलहाल अभी जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आज कैबिनेट में इस बात पर चर्चा हुई, लेकिन इस पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम मीडिया को संबोधित करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करता हूं कि फोन वहां तक ले जा सकूं। वो काफी यहाँ पर भीड़ है, लेकिन हमें जो पहली जानकारी मिली है उसके हिसाब से कोई फैसला फिलहाल नहीं हो सका है। और ऐसे कैबिनेट में ये कहा गया है कुछ मंत्रियों की तरफ से कि अपोजिशन पार्टी जो लोग अपोज कर रहे हैं ऑर्डिनेंस रूट का, अध्यादेश के रास्ते का, उनसे फिर से एक बार कम से कम और बातचीत की जाए। लेकिन इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर क्या पी चिदम्बरम कहते हैं। पी चिदम्बरम मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और बिल्कुल बने रहेगा प्रशांत हमारे साथ। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। तो इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि खाद्य सुरक्षा बिल पर अब फैसला टल गया है। आज एक अहम बैठक होनी थी, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन लगातार जो सरकार के साथ दल हैं जो उनका सपोर्ट बाहर से भी कर रहे हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे थे। साथ ही में विपक्ष का कहना था कि वो चाहते हैं कि संसद में बाकायदा बहस हो जिसके बाद ही बिल पर कोई चर्चा की जाए। और इस वक्त आइए सीधे सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। We will not get a statement if we don't keep quiet. Thank you. That we would like to make one more effort to ask the opposition parties whether they will cooperate in passing the bill in a special session of Parliament. Therefore, the decision is that the Leader of the House, the Minister of Parliamentary Affairs and the Minister for Food will approach the opposition parties and request them for support to pass the bill. If that support is forthcoming, the bill will be passed in a special session of Parliament. Based upon the response of the main opposition parties, we will then have to take a view. But our intention is to get it passed in a special session of Parliament, and we're making one more effort to ask the opposition parties to support us so that the bill can be passed in a special session of Parliament. Talk to the opposition parties. If they agree, a special session can be called pretty early, but we would like to pass the bill as early as possible. The bill is ready. The bill is ready. We would like to ask the opposition for support. If they promise us support, we can pass it in a special session of Parliament. But we would like to make one more effort. बिल्कुल, तो बड़ी खबर यही है कि कैबिनेट में इस पर फैसला टल गया है। खुद पी चिदम्बरम ने कहा है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इसी बीच सरकार की ओर से कोशिश रहेगी कि विपक्षी दलों को मनाया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा इस चर्चा में जुड़ गए हैं। शिशिर, जो बात पी चिदम्बरम कह रहे हैं, लगातार सरकार की ओर से यही बात कहते आए हैं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसके बाद चर्चा हो और बिल को जल्द से जल्द पास कराया जाए। किस तरीके से समझा जाए इसको कि सरकार के भीतर ही कुछ ऐसे दल हैं जो चाहते हैं कि ये बिल इस शक्ल में ना आए और उसमें बदलाव किए जाए? बिल्कुल, देखिए आपको पता होगा कि जो एनसीपी प्रमुख हैं शरद पवार, जो कि कृषि मंत्री भी हैं, उनकी कुछ आपत्तियां रही हैं इस बिल को लेकर के, और ये आज से नहीं बहुत पहले से था। उसके बाद ही इस बिल में कई तरह के बदलाव किए गए। अब जाकर के जो बदलाव नया लाया जा रहा है वो ये है कि 7 किलो अनाज के बजाय 5 किलो अनाज देने की बात की जाए। फिर भी पवार साहब को ऐसा लग रहा है कि जो हालात हैं, जो प्रोक्योरमेंट है, वो इतने ज्यादा नहीं है
जो इस बिल की जरूरत को या इस तरह की सिक्योरिटी की जरूरत को पूरी कर सके। तो इसीलिए उनकी कुछ आपत्तियां हैं। हालांकि एनसीपी ने भले ही आज सुबह सुबह एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बात कहा हो कि उन्हें ज्यादा आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमारी जानकारी है कि कल देर रात में इसके ऊपर काफी चर्चा हुई है और उसी के बाद ये कुछ हद तक साफ हो गया था कि अब सरकार अध्यादेश का रास्ता नहीं अपनाएगी। फिर भी एक पब्लिक पोस्चरिंग थी कि कैबिनेट में ले आकर के चर्चा करें और फिर आगे देखें। अब वो बात सामने आ गई कि स्पेशल सेशन के जरिए ही इस मामले पर जो है वो अंतिम फैसला कोई भी लिया जाए। बिल्कुल शिशिरा बने रहेगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता प्रभंजन वर्मा इस वक्त 7 RCR से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभंजन, क्या वजह रही कि फैसला टल गया? सरकार की मंशा पर भी क्या अब सवाल उठ रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है कि सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी, लगभग पॉलिटिकल पार्टी जितनी है, सबने एक सुर में ये कहा है कि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं आना चाहिए। ये पॉलिटिकल बड़ा मसला है, बड़ी योजना है और इसको पार्लियामेंट में डिबेट करना ही चाहिए। तो उसको देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं, सरकार को ये लग रहा है कि ऐसा लगेगा कि वो जबरदस्ती बुलडोज कर रही है और इसलिए सरकार का ये कहना है कि अब वो नए सिरे से उन्होंने ये कहा है कि कैबिनेट से विड्रॉ नहीं हुआ है, ऑर्डिनेंस कैबिनेट में है, उसको डेफर किया गया है। और इसके बीच जो लीडर ऑफ हाउस हैं माननीय सुशील कुमार शिंदे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कमलनाथ और फूड मिनिस्टर केवी थॉमस, ये तीनों लोग सभी पार्टियों से बातचीत करेंगे और अगर सारी पार्टियां जो कह रही हैं कि वो बिल पे बहस करने के लिए तैयार है, उसको पास करने के लिए तैयार है। चिंता मत करिए, काम चल रहा है, कोई किसी प्रभारी न होने के कारण कोई काम नहीं रुकता है। सर, फूड सिक्योरिटी बिल जो आज ऑर्डिनेंस आने वाली थी वो टल गया है सर। अच्छा, टल गया है, बहुत अच्छा। मैं समझता हूं कि इसे मानसून सत्र में पेश किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विद सर्टेन अमेंडमेंट्स, कुछ संशोधनों के साथ चाहेगी कि यह खाद्य सुरक्षा बिल संसद में पारित हो। जेडीयू से जो बातचीत चल रही है, शरद यादव से मिले भी है गडकरी, तो क्या माना जाए, गठबंधन रहेगा टूटेगा? नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि गठबंधन रहेगा। हम लोगों का प्रयत्न भी यही है कि गठबंधन रहे, हम गठबंधन तोड़ना नहीं चाहेंगे। लगातार विपक्ष की ओर से यही बयान मिल रहा है कि सरकार अगर बिल लाना चाहती है तो बाकायदा संसद में बहस होनी चाहिए, उसके बाद ही बिल में जो बदलाव है वो कर उसे पास होना चाहिए। प्रभंजन वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभंजन, किसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है जो विपक्ष के साथ संपर्क साधेंगे और इस विशेष सत्र को बुलाने के लिए सहमति के लिए तैयार होंगे, राजी होंगे? देखिए, लीडर ऑफ हाउस जो लोकसभा में है सुशील कुमार शिंदे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कमलनाथ और प्रोफेसर केवी थॉमस जो खाद्य मंत्री हैं, इन तीनों को कहा गया है कि आप ऑपोजिशन से सबसे बात कीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी से। मुमकिन है कि इस पे एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जाएगी और साफ साफ वित्त मंत्री चिदम्बरम ने कहा है कि स्पेशल सेशन के लिए वो रास्ता तलाश रहे हैं। अगर सारी पार्टियां तैयार हैं कि इस अहम बिल को चर्चा के बाद पारित किया जाए तो स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और उसमें इस बिल को रखा जाएगा। लेकिन ये तभी होगा अगर सभी पार्टियां ये कमिटमेंट देती हैं कि वो इस पर चर्चा करने के लिए और पारित करने के लिए तैयार हैं। तो ये जिम्मेदारी तीनों नेताओं को दी गई है और ये रास्ता अपनाया जाएगा। यानी अब पहला प्रोसेस ये होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा सकती है, स्पेशल सेशन का डेट फिक्स किया जा सकता है और अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा जो रास्ता है ऑर्डिनेंस का, वो भी अभी तक हम खारिज नहीं हुआ है, वो अभी भी कैबिनेट में है। सरकार के पास विकल्प बाकी है। मॉनसून सेशन के